रात का समय था। भैरवपुर गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। गांव के एक आदमी गोपाल डरते हुए बोला, ये फिर शुरू हो गया, हर रात यही होता है। उसकी पत्नी कांपते हुए बोली, मैंने कल उसे देखा, लाल साड़ी में, घूंघट में। वो मुझे देख रही थी। गोपाल घबरा गया। चुप, उसका नाम मत लो वरना वो यहीं आ जाएगी। अगली रात गांव का लड़का रघु अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर पीपल के पेड़ के पास गया। दोस्त बोला, रघु वापस चलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे डरपोक, भूत वूत कुछ नहीं होता। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ की डालियां हिलने लगी और तभी एक औरत धीरे धीरे पेड़ के पीछे से बाहर आई। लाल साड़ी, लंबा घूंघट, पायल की छन छन आवाज। कौन हो तुम? औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुम मुझे भूल गए? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। औरत ने धीरे धीरे घूंघट उठाया। चेहरा जला हुआ, आंखें खून जैसी लाल। मैं इस गांव की बहू थी। रघु चीख पड़ा। अगली सुबह रघु की लाश उसी पेड़ के नीचे मिली। गांव में दहशत। चौपाल में सभी गांव वाले जमा थे। मुखिया भानु प्रताप गुस्से में बोला, ये सब अफवाह है, कोई भूत प्रेत नहीं होता। एक बूढ़ी औरत बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो बदला लेने आई है। रघु की मौत मजाक नहीं है मुखिया जी। मुखिया चिल्लाया, बस अब कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। गांव वालों ने छुपकर एक तांत्रिक को बुलाया। महाकाल बाबा, लंबा कद, काली दाढ़ी, गले में हड्डियों की माला। तांत्रिक ने आते ही कहा, इस गांव पर श्राप है और वो बहुत पुराना है। गांव वाले घबरा गए। बाबा हमें बचा लो। पहले सच जानना पड़ेगा, यहाँ किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। रात को तांत्रिक ने हवन शुरू किया। ओम काली कपालिनी स्वाहा। अचानक आग भड़कने लगी, हवा तेज हो गई और फिर वही घूंघट वाली औरत प्रकट हुई। तांत्रिक जोर से बोला, कौन हो तुम? मैं सावित्री। क्यों भटक रही हो? मुझे जिंदा जलाया गया था, दहेज के लिए। गांव वाले सन्न रह गए। किसने किया ये सब? औरत ने धीरे धीरे हाथ उठाया और इशारा किया सीधे मुखिया की तरफ। अगले दिन चौपाल में तांत्रिक ने सबको बुलाया। इस गांव का असली गुनहगार तुम्हारा मुखिया है। मुखिया गुस्से में, झूठ, ये सब झूठ है। तभी हवा चलने लगी और सावित्री फिर से प्रकट हुई। सावित्री चिल्लाई, तूने मुझे मारा, तू और तेरे परिवार ने। मुखिया डरते हुए, मैं मजबूर था। क्या मतलब? मेरे बेटे की शादी सावित्री से हुई थी, लेकिन हमें ज्यादा दहेज चाहिए था, इसलिए तुमने उसे जिंदा जला दिया? मुखिया सिर झुका लेता है। जब तक इसे सजा नहीं मिलेगी आत्मा शांत नहीं होगी। गांव वाले गुस्से में मुखिया को पकड़ लेते हैं। सावित्री धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। उसकी आंखों में आग थी। आज तेरा अंत होगा। मुखिया चिल्लाता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जिस दिन मैं जल रही थी उस दिन भी मैं यही कह रही थी। अचानक आग की लपटें उठती हैं और मुखिया उसी आग में घिर जाता है। नहीं,
उसकी चीख पूरे गांव में गूंजती है। आग शांत हो जाती है। सावित्री का चेहरा अब शांत था। वो तांत्रिक की तरफ देखती है। धन्यवाद, अब मुझे शांति मिल गई। जाओ, तुम्हारी आत्मा मुक्त हो गई। धीरे धीरे सावित्री हवा में गायब हो जाती है। उस दिन के बाद भैरवपुर में कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। लोगों ने कसम खाई, अब कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। जो इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है, उसका अंत भी बुरा ही होता है। अन्याय और पाप कभी छुपते नहीं, एक दिन सामने जरूर आते हैं।